दोस्तों, लोगों को उनकी औकात पता चलने में बस उतना ही वक्त है जितना तुमको अपनी मंजिल को प्राप्त करने में लगेगा। और दोस्तों, अपने हौसलों को इतना बुलंद बनाओ कि सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको करेंगे डिस्कस, लेकिन उसके पहले छोटी सी 2 बातें। पहली बात यह कि अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये, जब आप ज्वाइन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, जनवरी और दिसंबर के संपूर्ण करंट अफेयर्स की ई बुक इस समय चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों ही किताबें बहुत ही अनोखी और बहुत ही शानदार हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी SSSC, यूपी PSC, SSC, रेलवे, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं तो ये बुक आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। खरीद लीजिए और इसे पढ़ डालिए। आप खुद अपने अंदर जो आत्मविश्वास में फर्क आएगा उसको महसूस स्वयं करेंगे। हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेजन के CEO पद को छोड़ने की घोषणा की है। जेफ बेजोस के बाद अमेजन के CEO कौन बनेंगे? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, दैट इज एंडी जेसी। एंडी जेसी बनेंगे अब अमेजन के CEO। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जल्द ही कंपनी के CEO के कार्यभार से मुक्त होने वाले हैं। अगली पारी में वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। बेजोस ने करीब 30 साल तक यह जिम्मेदारी संभाली है। उनके बाद एंडी जेसी को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जो अभी कंपनी में क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेजन ने कंपनी के वित्तीय परिणामों के साथ कंपनी में जेफ बेजोस की बदली भूमिका के बारे में एक ब्लॉग के जरिए जानकारी दी है। इस साल 2021 की तीसरी तिमाही में बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाएंगे। 14.37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पहले स्थान पर वर्तमान में इस समय हैं एलन मस्क। लेकिन कहा नहीं जा सकता, इन दोनों में ऊपर नीचे होने की होड़ भी लगी रहती है, कभी एलन मस्क ऊपर तो कभी जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है? और ये शब्द होगा ऑप्शन ए, दैट इज आत्मनिर्भरता। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। उनके मुताबिक यह असंख्य भारतीयों की रोजाना की उपलब्धियों को मान्यता देता है जिन्होंने महामारी के संकट का सामना किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम कृष्णन वेंकटेश्वरन ने कहा कि इस अप्रत्याशित साल में पूरे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता बड़े स्तर पर भारत में कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग है। गणतंत्र दिवस परेड में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रक्रिया को दिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सभी वर्गों के लोगों से जुड़ा, क्योंकि इसे कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था के रिवाइवल का जवाब माना गया। इससे पहले ऑक्सफोर्ड के साल के बड़े हिंदी शब्द जो थे वो 2017 में थे आधार, 2018 में नारी शक्ति और संविधान रहा था 2019 में। अग्रवाल ने कहा कि यह शब्द युवाओं और बूढ़ों द्वारा दिखाई गई ताकत को आवाज देता है जिन्होंने मुश्किल स्थिति का दृढ़ निश्चय और आत्मनिर्भरता के साथ सामना किया। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता जो है ये ऑक्सफोर्ड भाषा ने साल 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। केंद्रीय बजट में सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए पिछले बजट 2020 में जमा पर मिलने वाले बीमा कवर की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, दैट इज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए तक, यानी कि जो बैंक है वो किसी भी हालत में हो, अगर वो बैंक डूबती है तो आप वहां से 5 लाख रुपए कम से कम निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। ऐसा इसलिए ताकि संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ता भी 5 लाख रुपए तक की जमा को निकाल सकें।
फ्रेंड्स ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब क्या होता है कि जब कोई बैंक संकटग्रस्त होता है तो उसमें लोग अपना या तो पैसा निकाल लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि वो मतलब बैंक से दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय संकट और बढ़ जाता है। तो कम से कम ये सिक्योरिटी दी जा रही है इसमें कि 5 लाख रुपए तक अगर आपका अमाउंट है तो वो डूबेगा नहीं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए पिछले बजट 2020 में जमा पर मिलने वाले बीमा कवर की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। पिछले साल ये 1 लाख रुपए थी, इस साल ये 5 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि 2021-22 में ये 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी किसी भी बैंक में हर जमाकर्ता की 5 लाख रुपए तक की जमा सुरक्षित है। बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस कैंसिल होने पर इतनी ही मात्रा में धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, फिर चाहे बैंक में उसका कितना ही पैसा जमा क्यों न हो। 5 लाख रुपए तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी DICGC की ओर से होती है। DICGC दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली सब्सिडरी है जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, और ये हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हैं नाम से ही, ये एक भारतीय हैं, इनका नाम है भाव्या लाल, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स नासा ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। भारतवंशी इंजीनियर भाव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख यानी कि एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। भाव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का भी हिस्सा हैं और वो एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। तो उन्हें क्या बनाया गया है? नासा ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा कि किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को स्टार्ट किया गया है? और सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी दैट इज पंजाब। पंजाब इसका सही जवाब है। पंजाब के सीएम कौन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं पंजाब के सीएम हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की वर्चुअल स्टार्टिंग की है। इसके साथ ही पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ये भी आपको याद रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 ये मनाया गया कब? 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी। तो ये आपको पता होगा, ये एक फैक्ट है। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2021 की आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे की थीम क्या है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए दैट इज वेटलैंड्स एंड वाटर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, और इसी के साथ ये भी याद रखना कि 2020 की जो थीम रखी गई थी, 2021 में थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर 2021 में। 2020 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और 2019 की थीम क्या थी? ये थी वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये तीनों थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीपीएससी और यूपीएससी अपनी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पूरे विश्व में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रभूमि क्या है? तो फ्रेंड्स ऐसी जमीनें जहाँ पर जल जो रहता है, यानी कि दलदल के रूप में या फिर किसी भी तालाब के रूप में नहीं, एक विस्तृत क्षेत्र में वहाँ पर जल जो होता है वो रहता है, तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम बन जाता है और ये जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में दलदल हैं, बाढ़ के मैदान हैं, नदी और झीलें हैं, मैंग्रोव हैं, प्रवाल भित्तियाँ हैं और समुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं, तथा मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ जैसे कि तालाब और जलाशय भी इसमें शामिल होते हैं। ये कहे जाते हैं वेटलैंड। तो 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय दैट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। उसके बाद से आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे
ये मनाया जाने लगा है और पूरी दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है। क्या है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है, यह एक T20 क्रिकेट डोमेस्टिक चैंपियनशिप है जो कि भारत में खेला जाता है और इसको ऑर्गेनाइज करता है BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये जो होता है रणजी ट्रॉफी के मध्य में होता है, यानी कि रणजी ट्रॉफी जो होती है ना, उनकी जो टीमें होती हैं उनके मध्य खेला जाता है। इसका जो पहला मैच था वो 2006-07 के सीजन में खेला गया था और उस समय जो पहला सीजन था उसको जीता था किसने? तमिलनाडु ने। अब जीता है तमिलनाडु ने इसे दूसरी बार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि यूनाइटेड नेशन WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, दैट इज मैड्रिड। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको मैड्रिड में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने हाल ही में वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापक यात्रा प्रतिबंध और मांग में अभूतपूर्व गिरावट के कारण दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की गिरावट आई और वर्ष 2019 की तुलना में 1 अरब जो है कम अंतर्राष्ट्रीय आगमन किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2020 से लेकर अब तक लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो आवाजाही तो कमी है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से राजस्व निर्यात में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ, जो कि वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज किए गए नुकसान से 11 गुना से अधिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिलहाल स्थितियाँ ही ऐसी थी पूरी देश की, पूरी दुनिया की कि पर्यटन नहीं हो सकता था। हाल ही में जम्मू कश्मीर में वन्यजीव तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जहाँ से उस जो पशु होते हैं उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स उसे बरामद किए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, दैट इज नई दिल्ली में मिलेगा आपको वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय। तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 यानी कि 2006 प्रोविजंस केम इन फोर्स ऑन 4 सितंबर 2006। इट बिकम ऑपरेशनल इन द ईयर 2008। तो 2008 से ये ऑपरेशनल है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फेसबुक इंक ने अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं कौन? ये हैं हेनरी मोनीज। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो फेसबुक इंक ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरी मोनीज मीडिया कंपनी वायाकॉम CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे क्विज नंबर 3 की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व शतरंज दिवस 2020 की थीम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व शतरंज दिवस ये मनाया कब जाता है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 20 जुलाई को होता है प्रतिवर्ष
विश्व शतरंज दिवस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर लिखे हैं, लेकिन नसरीन बानो ने बहुत ही शानदार लिखा है। इनका जो आंसर है वो काबिल तारीफ है। इन्होंने बताया कि जो चेस होता है ये रूस, फ्रांस, सूडान का राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। और शतरंज का जो पुराना नाम है वो चतुरंग है। शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और फिलहाल ये काफ़ी अच्छा आंसर मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आज के क्विज की, और आज का क्वेश्चन है कि कछुआ संरक्षण परियोजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है बिल्कुल डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।